हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें लीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सकें। मेरी अपील ये सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें, क्योंकि ये रोज़गार का मामला है। और ये नौजवान जिन्होंने क्वारीज चलाते थे, क्वारीज शुरू की है, इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया। लेकिन हमें ये भी आपको जहन में रखना है कि 6 साल तक हमें अफसरशाही के हवाले किया गया। 6 साल तक यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदगी थी नहीं और बड़े मसाइल के अंबार लगाए गए। हमारा मसला ये है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कॉवरेज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कॉवरेज चल रही थी, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें लीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सकें। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते हैं। मेरी अपील ये सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। ये कि यहाँ की जो आबादी का बेशतर हिस्सा है उसका रोज़गार जो वो स्टोन क्वारीज पर चलता है, तो कई साल से इसमें मुदाखलत हो रही है और ये बंद हो गई है। एक वजह इसकी है कि यहाँ पर कुछ नई जो तमीरात हुई है, कुछ कॉलोनीज़ अब बनाई जा रही हैं, वो भी एक वजह है। दूसरी वजह है कि सिर्फ एक इलीगल माइनिंग के नाम पर जो लीगल आवाम की जो नज़र में जो लीगल माइनिंग है, उस माइनिंग को भी उसमें भी कदगन लगाई जा रही है, उसमें भी परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था, क्योंकि ये रोज़गार का मामला है। और ये नौजवान जिन्होंने क्वारीज चलाते थे, क्वारीज शुरू की है, इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया है, इन्होंने इक्विपमेंट ख़रीदा है, कुछ के एक पास टिपर्स हैं, गाड़ियाँ हैं। अब क्या हुआ, जब भी आप ये बंद करते हैं ना, एकदम आप पाबंदी लगाते हैं, तो आपने पहले ये देखना होगा, इनको आपको पहले ये मुतमईन करना होगा कि ये नहीं, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, ये स्टेट जो हमारी है, ये एक वेलफेयर स्टेट है। फिर हमें उस जो मुतासिर होगा आबादी का हिस्सा इससे, तो हमें उनके लिए इक़दाम करने हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए, बाज़ाबादकारी के लिए, ताकि उनके लिए रोज़गार का। और ये यहाँ का मामला ही नहीं है, ये यहाँ से जो सारा ये रिज है, आपको देखेंगे खुनमू तक, ये यहाँ का मामला है। खरीव का, लदू का, मुंडकपाल का, बटन, सतपखरन, नागंदर वगैरह, जंतराग और वुयन का मामला है। देखिए हर जगह मामला क्या है, हमें सरकार से ये पूछना है कि इस मामला क्या है, क्यों पाबंदी हो रही है। अगर एनवायरमेंटल इशूज़ है, लेकिन हमारे खरीव में भी जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है, वो बड़ी क्वारीज चला रहे हैं, लाइम सिटी क्वारी है वहाँ हो रही है, और बड़े बड़े रकबे पर उनका कब्ज़ा है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो उनके लिए जायज़ है, अगर उनके लिए कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है, तो ये छोटे छोटों को क्यों बंद किया जा रहा है, खरीव वालों को या जंतरा या नागंदर वालों को, तो ये पूछना है ना। लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप तफसीलात मुझे दीजिए, फिर मैं मुलाकात होऊंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जो कि इसके मुतल्लिक़ वज़ीर है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस मामले में, ताकि इनको राहत हो, ये जो आवाम है उनको राहत हो। हमारा तो काम वही है, वेलफेयर स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें ये भी आपको जहन में रखना है कि 6 साल तक हमें अफसरशाही के हवाले किया गया। 6 साल तक यहाँ पर कोई अवामी नुमाइंदगी थी नहीं और बड़े मसाइल के अंबार लगाए गए। अब देखिए हमारा हेल्थ केयर है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं लगाया गया, कोई पैरामेडिकल नहीं लगाया, ये वाला मामला है, क्वारीज वाला मामला है, सैंड माइनिंग का मामला है। आप बाज़ाब्ता हर एक चीज़ देखिए, इतनी बारे जुर्माने किए जा रहे हैं जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, ये समझ से बालातर है, डिस्प्रपोर्शनेट जो है। अब जो टिपर किसी शख्स ने जो टिपर ख़रीदा है, अब देखिए उसने बैंक से कर्जा हासिल किया है, उसके बाद उसकी छोटी मोटी रोज़ी चल रही है, तो आप हज़ारों रुपए का जुर्माना आयद करते हैं। पहले अगर आपको है तो लीगल एक बनाइए ना प्लान। देखिए जैसे सांबुरा में, हटीवारा में, आलूची बाग में, कंडजाल में, इस सारे इलाके का ब्लॉक्स बनाइए, कहाँ पर आपकी लीगल होगी वहाँ के मुकामी लोगों को उसमें उसकी भागीदारी दीजिए, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी तो उसी पर चलती है। आलूची बाग है और या कानिब बाग है, या जो भी वहाँ के जो भी मुल्क के इलाके दरिया के, तो उनके वहाँ के आवाम का पहले से ट्रेडिशनली इसी पर रोज़गार चलता था, लेकिन उन्हीं पर कदम लगाई जा रही है। यहाँ पर ये चल रहा था ये ट्रेडिशनली चल रहा था यहाँ पर ये क्वारीज का मामला। अब देखिए पहले यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी की इंस्टॉलेशन हो गई, पहले ज़मीन आ जी उसमें चली गई, अब एक नई बन रही है, नई बस्ती बनाई जा रही है, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। अब उसके तो आवाम का मसला है ना, आवाम कहाँ जाएंगे रोज़गार के लिए। ये सारे मसले हमें हल करने होंगे। अब ये है कि मसले सूरत के साथ क्यों नहीं, पहले मसलों का एक इहाता करना है, पहले जो हमारी नोटिस में आ जाएंगे पहले इहाता करना है। तो इहाता करने के बाद देखिए ये हमारा जो बैकलॉग है, जो हमारे पीछे के मामले हैं, इन मामलों को भी एड्रेस करना है। और मुझे तवक्का है कि इंशाअल्लाह रहमान आइंदा अयाम में सब ठीक होगा, सियासी जो मसाइल है वो भी ठीक होंगे और ये मसला भी ठीक हो जाएगा।